आज का हमारा लेसन यही है कि बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, और उर्दू में इसे कहा जाता है सनाई रब्त कहते हैं। अब पहले सबसे पहले हम इसके मानों को देखते हैं, फिर हम इसके आगे की जाने जाते हैं। इससे किस चीज को कहते हैं? बाई का माना आपने पहले पढ़ा था इंग्लिश में, बाई का माना होता है दो, टू। बाई कहते हैं दो को। आपने पहले पढ़ा था मैथ में भी आपने पढ़ा था वो और बाई पढ़ा था। वो कहते हैं एक को और बाई कहते हैं दो को। और इसी तरह ट्राई आगे नाम इस्तेमाल होता है, तीन को कहते हैं। और ये नाम इस्तेमाल होता है बाई, बाई का माना होता है दो। बाइनरी का माना होता है जिसके अंदर दो का वास्ता होगा। रिलेशन कहते हैं ताल्लुक को, वास्ते को कहा जाता है कि एक ऐसा वास्ता और एक ऐसा ताल्लुक जो दो चीजों के दरमियान में होगा। किसके दरमियान में होगा? दो चीजों के दरमियान में होगा। अब तो दो चीजें क्या हो सकती हैं? दो फंक्शन हो सकते हैं आपके पास, या आप कोई भी नंबर होगा वो दो नंबर होंगे। आपने पीछे पढ़ा था सेट्स के बारे में, यहाँ पर क्या होगा? दो सेट्स हो सकते हैं जिनका रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होगा। इसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन, जो है वो जिसको दूसरा माना यूं भी कहा जा सकता है कि दोहरा वास्ता, दोहरा ताल्लुक, जिसका एक दूसरे के साथ दोहरा ताल्लुक होता है ना। बात आप रिश्ते में एक दूसरे के साथ शायद किसी के चाचा भी लगते हो और किसी के मामू भी लगते हो, आपका दोहरा रिश्ता हो। इसी तरह यहाँ बाई से क्या देखने होगा कि बाइनरी रिलेशन जिसका दोहरा रिश्ता है, दोहरा वास्ता, दोहरा ताल्लुक है। इसी तरह सनाई का माना इसी रब्त कहते हैं। उसी तरह उर्दू में रब्त का माना ताल्लुक, जो मैंने भी बताया रिलेशन ताल्लुक कहते हैं। और सनाई का माना दो, जिसके दो चीजों का दरमियान, जिसके दरमियान दो फंक्शंस के दरमियान, दो चीजों के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान, दो जानवरों के दरमियान, कोई भी चीज है उन दो के दरमियान जो रिश्ता और वास्ता होगा, जिसका ताल्लुक एक दूसरे के साथ होगा, उसको कहा जाएगा बाइनरी रिलेशन, सनाई रब्त कहते हैं। अब आपकी किताब में है सेटू का कारतेसी हासिल ज़र कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। फर्ज करें कि ए और बी दो खाली सेट्स दिए गए हैं, ऑर्डर पे उनके ए और बी हैं, जहां ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, और बी का कारतेसी हासिल ज़र कहलाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी। जैसे यहाँ पर अब आपको कहा जाए कि आप बाइनरी रिलेशन मालूम करें, तब आप खुद समझ आएंगे कि बाइनरी रिलेशन से मुराद है कि दो सेट होंगे आपस में। कितने सेट होंगे? दो सेट होंगे। अब एक सेट का नाम मिसाल के तौर पर ए है, दूसरे सेट का नाम क्या रखते हैं? बी है। एक सेट को आप ए कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? बी। अभी दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई बाय बी, अभी जो ताल्लुक होता है इस वास्ते को, इस वास्ते के दोनों का रिलेशन है, इसका ताल्लुक इसके साथ मिला होता है, इसका ताल्लुक इसके साथ मिला होता है, इसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन। कहता है मिसाल के तौर पर अगर एक सेट ए दिया गया है और सेट बी भी दिया गया है, उनके नंबर दिए गए हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी आप मालूम करें, तो पहले हम क्या होगा आपकी इस एग्जांपल की तरफ जाएंगे जहां दो सेट्स दिए गए। ए सेट दिया गया, क्या दिया गया है? ए के अनुमान दिए गए हैं, ए बराबर है 1 2 3। बी दिया गया है, बी के अनुमान क्या है? 5। बी अनुमान दिया गया है 4 और 5। कहता है आप इनका सनाई रब्त मालूम करें। तब आपने लिखा ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर है। अब ए के एलिमेंट क्या है? 1 2। जैसे पीछे आपकी तरफ पढ़ के आए यूनियन और इंटरसेक्शन, वहां पर यू के अलावा ए के सेट लिखते थे, यहां पर भी हमने कोई ए के सेट लिखे। वहां पर यूनियन की लागत हुआ करती थी या इंटरसेक्शन की लागत हुआ करती थी? यहां पर कौन सी लागत है? मल्टीप्लाई। अब बी क्या है? बी हमारे पास क्या है? 4 और 5। बी क्या है? 4 और 5 है। बी क्या है? 4 और 5 है। बी क्या है? 4 और 5। अब हमने क्या करना है? ए मल्टीप्लाई बाय बी किया। पहले देखिए सनाई नाम तो हमें मालूम कर देना बाइनरी रिलेशन, इसका माने में ए का ताल्लुक देखिए, पहले इसका ताल्लुक किसके साथ होगा?
इसका ताल्लुक किसके साथ होगा, इस 5 के साथ होगा। फिर इसी तरह 2 का ताल्लुक 4 के साथ, फिर इसी 2 का ताल्लुक 5 के साथ, फिर 3 का ताल्लुक 4 के साथ, फिर 3 का ताल्लुक 5 के साथ। अब हम इसको लिखते हैं कैसे, देखिए 1 का 4 के साथ 1 4 1 5 फिर 1 5 5 फिर 5 2 4 2 4 2 फिर 5 2 5 3 4 फिर 3 4 3 5 फिर 3 5। अब ये देखिए बाइनरी रिलेशन, जब दो का सेट बन गया, दो का ताल्लुक आपस में जुड़ गया, लेकिन पहले इस मान का, अब ये जब इसको हमने मालूम किया a और b दोनों का रिलेशन आपस में मिलाया, तो मैंने लिखा 1 को देखिए पहले इन सब के साथ, फिर 2 को इन सब के साथ, 3 को इनके साथ। जैसे जब आप मल्टीप्लाई करते थे, देखें 5 मिसाल के तौर पर 1 2 3, जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो आप ऐसे करते थे ना 4 5, तो अब आप इस 5 को पहले इन तीनों के साथ लिखते थे, फिर इस 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे हम। तो यहाँ पर यही किया जाता है, इसमें भी यही किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ वहां पर आप मल्टीप्लाई करके जवाब कुछ और हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ सेट का नाम लिखा जाता है। देखिए 1 4 1 5 ये लिखा, फिर 2 4 2 5 फिर 3 4 3 5, आपकी किताब पे जैसे नजर आ रहा होगा। अब इसका रिलेशन एक दूसरे के साथ ताल्लुक है ना, अब आपका ये ताल्लुक जैसे आपकी किताब के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको। अब उसको रिलेशन को हम बनाते कैसे, देखें ए साइड हमारे पास दिया गया था, अब इसका साइड दिया 1 2 3 और बी साइड है, और बी साइड पे हमारे पास ताल्लुक क्या था 4 और 5। अब देखिए इस 1 का ताल्लुक देखें, अब इसका ताल्लुक देखें, अब 1 का ताल्लुक किसके साथ था 4 के साथ, 1 का ताल्लुक फिर वापस किसके साथ था 5 के साथ, फिर 2 का ताल्लुक किसके साथ था 4 के साथ, फिर 2 का ताल्लुक किसके साथ था 5 के साथ, फिर देखें 4 का ताल्लुक किसके साथ था 3 के साथ, 3 का ताल्लुक किसके साथ था 5। ये ठीक समझ आ गई, समझ आ गई है। इस संबंध को क्या कहा जाता है, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब इसी तरह का आपको कहा जाता है सनाई रब्त मालूम कर, नीचे भी आपकी किताब में जैसे नजर आ रहा होगा आपको, क्या आप सनाई रब्त मालूम करें, क्या मालूम करें, सनाई रब्त मालूम करेंगे। वो है कि आपने जोड़े मालूम करने एक दूसरे के मालूम करते हुए, आपकी किताब की तरफ आएंगे। अब जिसको बाई का माना समझ आएगा तो समझ आता है, बाई बाई कब बनता है, जब दो होते हैं तब बाई बनता है। अगर दो ना हो तो कभी बाई बनता है, बाई कब बनता है यार, जब आपके साथ एक दूसरा होगा तो आप कहेंगे बाई। इसी तरह जब आप स्टूडेंट में एक साथ आपके होगा तो आप उसे कहेंगे बाई। जब होगा ही कोई नहीं तो आप क्या कहेंगे बाई, तो आप नहीं कहेंगे। आम लैंग्वेज के अंदर भी यही इस्तेमाल होता है कि बाई 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 बाई। आप उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बाई बाई क्या होता है। ये स्नाइड आप डिजिटल लिखा हुआ, स्नाइड आपकी डोमेन और रेंज, स्नाइड आपकी डोमेन और रेंज। पहले हम डोमेन और रेंज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि डोमेन किसको कहा जाता है और रेंज किसको कहते हैं। पहले डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें, फिर देखें। डोमेन एक होता है डोमेन, एक होती है रेंज। डोमेन तो होती है जहां से किसी चीज की इब्तिदा होती है, जहां से किसी चीज की इब्तिदा होती है, जहां से कोई भी पॉइंट स्टार्ट होता है उसको कहते हैं डोमेन, वहां से जहां स्टार्ट हो रही है। अब आपने जब रेंज कहा कि रेंज कहते हैं जहां पर किसी की हद होती है, जहां पे वो खत्म हो जाती है, हद मुकर्रर होती है, उसके लिए कहा जाता है। जहां पे स्टार्ट हो उसको डोमेन कहते हैं, और जहां पर किसी की जो है वो लिमिट होती है, हद होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेंज। समझ आ गई? इसका माना क्या हुआ, पहले हिस्से को हम पहले पार्ट को क्या कहेंगे, पहला हिस्सा जिसे फर्स्ट पार्ट कहेंगे, फर्स्ट पार्ट को क्या कहेंगे डोमेन, और सेकंड पार्ट को क्या कहेंगे रेंज। मिसाल के तौर पर अब अगर आपको पाँच का मान में दूं, इसमें पहला हिस्सा कौन सा है
1 दूसरा हिस्सा 2, तो ये पहला हिस्सा क्या हुआ डोमेन, दूसरा हिस्सा रेंज। समझ आ गई? Yes, sir. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आ जाए 9 और 8, अब इसका पहला हिस्सा कौन सा है डोमेन, डोमेन कौन सा है इसमें 9 क्या होगी डोमेन, रेंज क्या होगी एज। समझ आ गई है? Yes, sir. इसी तरह यहाँ पर अगर आ जाए 5 और 4, अब इसमें कौन सा डोमेन है 5 और रेंज क्या 4। इस तरीके से हमारे ये पॉइंट होते हैं कि पहला हिस्सा उसका डोमेन और दूसरा हिस्सा रेंज। अब आपकी किताब में हम देखते हैं कि थोड़ा सा कि आपकी किताब वाला क्या कह रहा है। कहता है डोमेन एक स्नाई रात तशकील देने वाले ऑर्डर पेयर्स के पहले अदाद के सेट को, पहले अदाद के सेट को उसकी डोमेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्नाई रात R बराबर है A1 A2 B1 B2 B3 की डोमेन A B सेट है, A B सेट है। क्यों? क्योंकि इसका पहला सेट क्या है A है ना। यहाँ पर देखें वो क्या रहा है कि यहाँ पर आप बताएं इसमें A1 A2 B1 B2 और B3। अब आपको कह रहे हैं कि आप इसकी डोमेन बताएं, डोमेन क्या है, तो इसमें डोमेन क्या क्या है A और A1 A तो लिख दिया B, तो B है ना A और B। देखिए इससे पहले ऐसा क्या है इधर भी A है, यहाँ पे B था, ये भी है, तो हमने क्या कहा कि A और B क्या होगी डोमेन। रेंज क्या होगी 1 2 1 2 और 3 1 2 और 3। अभी मैंने यही आपको बताया कि पहला हिस्सा डोमेन कहलाएगा, दूसरा हिस्सा रेंज कहलाएगा। पहला हिस्सा यहाँ पर क्या था ये था ना A, दूसरा हिस्सा क्या था B। तो हमारे पास है A के साथ क्या होगा डोमेन और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कराया रेंज। इसी तरह रेंज के अंदर रेंज की डेफिनेशन कहता है एक स्नाई रफ तशकील देने वाले ऑर्डर पेयर के दूसरी अदाद के सेट को इसकी रेंज कहते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। स्नाई रफ की इनवर्स क्या होता है? पहले हम इनवर्स के मान को सीखते हैं। इनवर्स क्या होता है? स्नाई रफ की इनवर्स किसे कहते हैं? इनवर्स अर्थात बाइनरी रिलेशन। अब इनवर्स को जाहिर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। पहले हम इसके माना को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इनवर्स क्या होता है। देखें पहले ये देखिए इनवर्स, आपने बाइनरी रिलेशन में भी आप इनवर्स पढ़ेंगे। पहले आप देखिए इनवर्स कहते हैं किसको। जब आपको कहा जाएगा आप इनवर्स मालूम करें तो इनवर्स का माना होता है उलट करना, उलट जाना। जैसे आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं अपोजिट मीनिंग, मुतजाद माना। इसी तरह आप मैथ की जुबान में पढ़ते हैं प्लस का मुतजाद होता है माइनस, मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड। अब एक दूसरे को उलट है ना। इसी तरह यहाँ पर भी जिस इनवर्स का माना होता है किसी चीज को उल्टा देना। आपने एक चीज पढ़ी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा था ना। इनवर्स का माना ये होता है कि उलट होना, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो जाना। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह हो तो शाम हो जाना, शाम हो तो सुबह हो जाना। जब पश्तून ज़बान में जब आप आए तो पश्तून में भी आप लफ्ज़ कहते हैं किसी चीज को उल्टा भी को कर देना, किसी चीज को उल्टा देना। यानी अगर आपकी चीज ये यहाँ पे लगी है आप इसको यूं कर दें, इसको कहते हैं इनवर्स किया। समझ आ गई? क्या कर देना? इनवर्स कर देना। क्या कर देना? इनवर्स कर देना। आपने मैथ में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था ना, और दूसरा पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यही पढ़ा था कि अगर साइन प्लस में हो तो आप वहां पे साइन क्या कर देते थे माइनस में, और अगर माइनस हो तो साइन क्या कर देते थे प्लस में। इस अमल को आप कहते थे एडिटिव इनवर्स।
और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करते थे कि जब आप कहते थे अगर कोई साइन डिवाइड में है तो क्या करते थे मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या कर देते थे डिवाइड। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी चीज को उल्टा देता है, फेर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहां पर है सीधे, अब मेरा इनवर्स क्या होगा, मैं अपने आप को यू बैक करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। फिर इसी तरह जैसे आप शीशा देखते हैं, अब आपकी इस तस्वीर सामने है, जब तस्वीर वहां पे पड़ती है तो वहां पर इमेज बनने के बाद वापस आती है तो इनवर्स होके आती है। जैसे रोशनी किसी जगह पे पड़ती है, पड़ने के बाद टकरा के वापस आती है, आप अपनी गेंद को फेंकते हैं यूं और फिर वापस पलट के आती है तो इनवर्स होके आती है, उलट जाती है, उलट के वापस आती है ना। देखें गेंद आपने ऐसे फेंकी, गेंद का ये वाला साइड वहां पे लग गया, लेकिन जब वो वापस पलट के आएगी तो ये वाला हिस्सा उसका आपकी तरफ आएगा, ये वाला तो नहीं होगा कि उलट जाएगा। देखिए मिसाल के तौर पर मैं ऐसे आपको फेंक रहा हूं, अब ये वाली चीज आपकी वहां पे लगेगी, ये जब टकराएगी तो टकराने के बाद ये वाला हिस्सा जो होगा वो आपको बेहतर होगा, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। समझ आ गई? इसे कहा जाता है इनवर्स होना। समझ आ गई? इनवर्स समझ गए आप? यस सर। अब ये इनवर्स का माना आपको समझ गए, इनवर्स का माना उल्टा देना। अब आपको कहा जाएगा आर, इसकी इनवर्स करेंगे तो आप लिखेंगे आर माइनस 1 इनवर्स करके, ये डिवाइड करके आपने इसको उल्टा दिया, आर था तो 1 होगा, यही मानो का ये इसका माना ये होता आर माइनस 1। समझ आ गई? यस सर। इसलिए मैंने निकाल के आर और आर उल्टा दिया, ये क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो आपस में डिवाइड होने क्या लिखा आर माइनस 1। समझ आ गई है? यस सर। अब यहां पर उल्टा दें, इसके अंदर क्या होगा, बाइनरी रिलेशन के अंदर क्या होगा, इनवर्स क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे, मेरे पास एलिमेंट्स होंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कहता मुझे इसका इनवर्स मालूम करें तो इनवर्स में लिखूंगा, देखें इनवर्स लिखा मैंने आप था तो आप -1 इनवर्स बराबर है। अब मैं उल्टा दूंगा, 1 2 था 2 1 2 1 का 4 3 3 4 3 6 6 5 5 और 7 8 7। उसके मुंह को मैंने चेंज कर दिया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये क्या वाला हिस्सा इधर आ गया, इसको कहते हैं इनवर्स। समझ आ गई? मुश्किल है। अब आपकी किताब में सवाल देखते हैं कि आपकी जो किताब में नजर आ रहा होगा आपको 1A 2B 3C 3D, पेज नंबर 173। कहता है R बराबर है 1A 2B and 3C 3D। कहता है आप इसका इनवर्स मालूम करें, क्या मालूम करें, इनवर्स मालूम करें। देखें R का इनवर्स मालूम किया, R लिखा, R का इनवर्स बराबर है, अब क्या लिखेंगे A1 आगे B2 C3 D3 ये बात मुश्किल है सर, निकाल लेंगे। यस सर। कल का आपका जो काम है 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय A मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में A मल्टीप्लाई बाय B ये मालूम कर रहे हैं। 3 में भी यही है। एक सवाल में करवा देता हूं इसमें से, देख रहे कहता है A मल्टीप्लाई बाय B मालूम करें तो आप लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाय B। A दिया गया है क्या, A दिया गया है 1 2 3 B दिया गया है A और B। कहता है आप इसका क्या मालूम करें, A मल्टीप्लाई बाय B मालूम करें या B मल्टीप्लाई बाय A मालूम करें। अगर A मल्टीप्लाई बाय B दिया गया तो पहले A का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 मल्टीप्लाई के बराबर B A B, तो आप लिखेंगे, देखिए 1 A फिर 1 B बोलते जाए ना,
देखिए ये 1 है, ये तेरा मल्टीप्लाई हुआ ना 1 ए 1 B फिर 2A 2B 2 बी फिर 3A 3 3B बी। क्या अगर यही कहे कि बी मल्टीप्लाई बाय ए मालूम करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए बी के पहले लिखेंगे, ए के पहले क्या है? ए बी मल्टीप्लाई बाय ए क्या है? 1 2 3 अब इसको देखें ए 1 a1 फिर a2 फिर a3 फिर b1 B2 B3 b3। मुश्किल है? अब मुझे भाई कहे कि कोई से इसके दो स्लाइड आप लिखें, कोई से दो स्लाइड आप लिखें, तो दो स्लाइड आप में आप ये दो भी लिख सकते हैं, ये दो भी लिख सकते हैं, ये भी दो लिख सकते हैं। समझ आ गई? इसी तरह ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। नीचे वाले सवाल में बिल्कुल सेम ये भी है। मदद से सराई राबित की डोमेन और रेंज, क्वेश्चन नंबर 6 आप डोमेन और रेंज मालूम करें। डोमेन और रेंज दिया गया है हमारे हमें क्या था? R1 दिया गया है, क्या था? 1A 2B 3A और 3A। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या था? आप इसकी क्या मालूम करें? डोमेन। तो आप लिखेंगे डोमेन बराबर है, इस सवाल की क्या है? डोमेन 1 R1 बराबर है कौन कौन सी? 1 1 और 2 3 समझ आ गई? रेंज क्या है? A रेंज B A रेंज क्या है? A B बस जो आपने एक बार लिखना बस ये डबल बार रिपीट किया गया तो एक ही बार है। इसी तरह ये 7 है, नीचे ये दिए कि ये सारे तो आपने ये मालूम कर लेना है नीचे तक। मदद तफावत को आर्टिफिशियल के सेटअप का तफसील तक डोमेन और रेंज की मालूम करें। ये हमारे हमने नहीं पढ़ा, इसको इंशाअल्लाह हम जो कल पढ़ेंगे। और आपने क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 179 में लिखा गया है कि आप इनवर्स मालूम करें। क्या मालूम करें? रब्त की इनवर्स मालूम करें। क्या मालूम करें? रब्त की इनवर्स मालूम करें। इनवर्स क्वेश्चन नंबर 12 रिव्यू एक्सरसाइज में जिसे जायजा मश्क कहते हैं। R बराबर है A1 B1 C2 A3 कहता है आप इसकी इनवर्स मालूम करें, तो आप इनवर्स कैसे लिखेंगे? R -1 A1 1A AB 1B 2C 3A। इस तरह हमारे पास ये मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह आपकी ये डोमेन की जब मुकम्मल हो जाएगी। जायजा मश्क नंबर 8 जायजा मश्क नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि अगर A बराबर 1 2 B बराबर 3 4 तो A यूनियन B मालूम करें। क्या मालूम करें? A यूनियन B। अगर A हमारे पास दिया गया है 1 2 और B दिया गया है 2 3 4। अब आपको पता है A यूनियन B मालूम करेंगे तो A यूनियन B में ये सारे लिखते हैं, सारे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 दिया आपका। इसी तरह अगर है इसका इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन क्या है? 2 सिर्फ कॉमन 2 है, दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा हमारे पास? A इंटरसेक्शन B बराबर है 2। नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी, अगर U कायनाती सेट है तो A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट है। क्या है?
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जब U कायनाती सेट हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5 कहते हैं, इसे खाली सेट हो जाता है। खाली सेट क्या हो जाता है कि देखें जब आपने एक कॉम्प्लीमेंट मालूम किया तो एक कॉम्प्लीमेंट U माइनस ए के बराबर हो गया, तो अब आपने ए के सारे एलिमेंट निकाल दिए। अब एक के एलिमेंट अलग रह गए तो कॉमन कोई भी नहीं रहा, जब कॉमन ही कोई नहीं रहा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो खाली सेट है। अगर U कायनाती सेट है तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा। यहां पर लिखो ऑप्शन नंबर बी, A यूनियन B बराबर है किसके, बी यूनियन A यूनियन B बराबर है B यूनियन A, A यूनियन B बराबर है B यूनियन A, A यूनियन B आपने पढ़ा था B यूनियन A, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव पढ़ी थी, दो चीजों के दरमियान में क्या होता है जिसे खासियत मुबादला कहते हैं, बदल देना, एक दूसरे के साथ तब्दील कर देते हैं। नंबर 5 आगे है A यूनियन इनटू B यूनियन C बराबर है किसके, A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर है, A यूनियन इनटू B यूनियन C के बराबर है, A यूनियन इनटू B यूनियन C। ऑप्शन नंबर डी, इसको प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, खासियत तलाज़ुम, इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए दो चीजों के दरमियान में प्रॉपर्टी हो तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उर्दू के अंदर कहते हैं खासियत मुबादला, और इससे कहते हैं अगर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन चीजों के दरमियान, तीन सेटों के दरमियान, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़ुम। आगे है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके बराबर है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आगे है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये डिवाइड के दोनों लॉज हैं। आगे सदाई हम मालूम करें R1 की डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगी, पहला पॉइंट 1 2 3 1 2 3 इसकी डोमेन। आगे अगर ये दिए गए हो तो मालूम करें A यूनियन B, ये तो आपने मालूम करें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने पढ़े हुए, इनमें से कोई सवाल नहीं आएगा तो आपने कल मुझसे पूछना।